2024 लोकसभा की तैयारी पूरी जोरों पर है और ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आने वाले हैं। यानी लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला, इस पर बात करने के लिए कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम उस्मा शाकिर है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इंडिया अलायंस जो है एक होके बीजेपी के खिलाफ लड़ने जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ती हैं, क्योंकि मौजूदा तमाम सांसद जो हैं बीजेपी के हैं, क्या लगता है इससे क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा या बीजेपी? इससे बहुत ही अच्छा फायदा होगा, क्योंकि पूरा भारत जो है अब भाजपा के खिलाफ जो है खड़ा हो रहा है। क्योंकि जब से भाजपा की हुकूमत आई है तब से आम जनता जो है रोड पे आई है, तो अब जो है वक्त आ गया है कि भाजपा को रोड पे लाने के लिए। और बाकी रहा शेयरिंग का, सीट शेयरिंग का जो भी मसला है वो आला हाईकमान डिसाइड करेगी। लगता है आपको कि जो सीट शेयरिंग होती है, आला कमान जो होते हैं पार्टी में तमाम वो तय करते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या रहने वाली है? क्या लगता है इसको बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी कर रही है, कांग्रेस और आम आदमी अगर आ जाती, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन अब एक साथ है, तो लग रहा है उसका बेनिफिट होगा? क्यों नहीं होगा भाई। सब लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ है और दिस इज़ अ गुड टाइम सबको यूनाइटेड होना एक पार्टी के लिए। जो पार्टी जो है हमेशा जनता के विरुद्ध रही है, जो पार्टी जो है कास्ट बेस पे, रिलीजियस बेस पे, गाय के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे जनता को सताई है, जनता को जो है एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, उसके खिलाफ सब खड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ अब खड़ी हुई है, ये भी एक बड़ी एग्जाम्पल है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ है। क्या लगता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर किस तरीके की तस्वीर रहेगी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खासकर मिलकर दिल्ली के अंदर, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं सरकार में है और लगातार तैयारियां कर रही हैं सांसद उनके, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा को लेकर आपको दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आप अगर मिलकर लड़ते हैं कितना बेनिफिट दिखता है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है और आप पार्टी का ताल्लुक़ है, तो आज की पब्लिक को जो है ना वो मुद्दे चाहिए। अब जैसे बिजली का मुद्दा आप पार्टी ने कर रखा है, तो आप पार्टी को कैसे हराएंगे आप? तो आपको कोई ना कोई मुद्दा तो लाना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस ज़मीन पे नहीं उतरेगी तब तक अपना वजूद नहीं बढ़ा सकती। और देखिए, दो ही वोट हैं कांग्रेस के पास पहले से ही, दलित और मुस्लिम वोट। इन दोनों वोटों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और जब तक इन दोनों के लिए काम नहीं करेंगे तो आप पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। तो लगता है कि तस्वीर बदलेगी अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर, मैं कह रहा हूँ, मैं एक शेर के नाते अपनी बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की नज़र बात करना चाहता हूँ कि चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, रख दिया वक्त ने ज़माने के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। ये कांग्रेस ने हमें मजबूर कर दिया बिजली के बिलों को खैरात में लेने के लिए। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में एक बात लाए कि मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए एजुकेशन का सिस्टम फ्री होना चाहिए। बस ये हो जाए, बात ख़त्म हो गई। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल जाएगी और बीजेपी को हरा देगी नहीं, जहाँ तक बीजेपी के हराने का ताल्लुक़ है ये तो अभी डिसाइड करेगा, लेकिन आज की तारीख में तमाम दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई मुखालफत में है बीजेपी की या हिंदू मुखालफत में है, बेरोज़गार लोग मुखालफत में हैं। जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ सारे लोग हैं, सारे मज़हब व मिल्लत के लोग हैं। और रही मुसलमान तो तेज़ पत्ता है, जैसे बिरयानी में गोश्त और चावल डाले जाते हैं तो हमें तो तेज़ पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सूंघते और फेंक देते हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। राजधानी में अगर कांग्रेस और आम आदमी आ जाती है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? पूरा टक्कर देगी, और हमको लगता है 7 में 7 सीट जीतेगी ये इंडिया अलायंस जो है, 7 में 7 जीतेगी। नहीं, कांग्रेस आम आदमी में अगर सीट शेयरिंग होती है, मान लीजिए आम आदमी और कांग्रेस एक है, बीजेपी को हरा देगी? एक्सपेक्टेशन ये है कि 4 आम आदमी लड़ेगी और 3 कांग्रेस लड़ेगी और पूरा स्वीप करेगी ये 24 इलेक्शन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप किसके साथ हैं? नहीं, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। अच्छा। और ये पूरा स्वीप करेगी। उसकी वजह क्या है? बीजेपी के खिलाफ इतने होने के बाद क्या लग रहा है कि बीजेपी? नहीं, बीजेपी के खिलाफ पूरी पब्लिक है, पढ़ा लिखा तबका है, बेरोजगार तबका है, और जितने रेडी पट्टी वाले सारे उसके खिलाफ है। मेरे साथ एक युवा भी हैं। क्या लगता है कि युवाओं के तौर पे किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? उसकी वजह बता रहे हैं। खिलाफ इसलिए हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। सिर्फ धोखेबाजी, सिर्फ झूठ की राजनीति की है। पब्लिक को आजकल हम जहाँ रहते हैं जिस इलाके में, उस इलाके मैंने फल फ्रूट वाले से पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, उसने कहा कि सर हमारी सेल नहीं हो रही है।
तो हमको इतना तकलीफ हुआ क्या बताए। कहा कि सारे रेडी पट्टे वाले गरीब लोग हैं, उनकी सेल नहीं हो रही है। मोदी ने क्या किया है कि आपका जेब खत्म कर दिया है। इसका मतलब नहीं, परचेजिंग पावर आपका जीरो मोदी ने कर दिया है। और सिर्फ झूठ का बाजार करके हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना इनको है। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चों को रोजगार दीजिए और लोगों की जेब भरिए। कोई ऐसा स्कीम लाइए जिससे लोग खुशहाल हों, भिखारी ना बनाओ लोगों को। लोकसभा की तैयारी जिस तरीके से है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में आ जाती है तो लग रहा है कि बीजेपी पूरा साथ के साथ जीतेगी, डंके की चोट पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि पिछली बार क्या हुआ कि अलायंस नहीं होने से इसीलिए दिक्कत आई। अगर इस बार होती है तो हम डंके की चोट पे साथ में साथ जीतेगी बीजेपी और ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी। लिख के रख लीजिए आप। अच्छा, हाँ, बीजेपी कहीं नहीं है। अभी राजस्थान में हुआ, राजस्थान के एमपी मिनिस्टर को हराया कांग्रेस ने। अगर ये लोग चोरी ना करें बीजेपी वाले तो कहीं नहीं जीत पा रहे हैं। क्या आप क्या कहेंगे कि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जो काम किए हैं, मैं तो कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ा होकर के सच्चाई बता रहा हूँ। भाई, भागीदारी की बात क्यों नहीं करते हो, हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हो? जितना देश में जिस समाज के लोग रहते हैं, दलित है, मुस्लिम है, ओबीसी है, हिंदू समाज के लोग हैं, सबको भागीदारी देना चाहिए ना। आखिर क्यों नहीं दी जाती? आज जैसे पसमानदा समाज, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद मकसूद अंसारी। और पसमानदा समाज को बीजेपी ने क्यों आखिर कहा कि ये बताइए कि दिल्ली के अंदर की जो मौजूदा स्थिति है, अगर कांग्रेस और आम आदमी साथ आ गई है, जो एक तरफ एक विरोधी हुआ करते तो साथ आगे, चलो इंडिया अलायंस में साथ हैं, सब बीजेपी के खिलाफ है, दिल्ली के अंदर स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर स्थिति, अब दोनों लोग ये साथ में आ गए, लेकिन वोटर का मामला है ना, वोटर किसको देगा भाई? जिस तरीके से पसमानदा मुसलमान दिल्ली में क्या नहीं है, 90% पसमानदा मुसलमान है। अब दिल्ली में ये तय करेगा, हमारा ओबीसी जो हमारा समाज है वो भी तय करेगा, तो किसको वोट देना है भाई? हमें कौन क्या दे रहा है ये समय बताएगा। बिल्कुल, कौन क्या दे रहा है ये समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि तस्वीर ज़रूर बदलने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरीके से काम कर रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर 2024 के लोकसभा के लिए साथ आती हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर सीट शेयरिंग में अगर कहा जाए कि अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों की जो मौजूदा राय है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि बेरोजगारी मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठा रहे हैं, क्या मिला है, क्या उनको देना है, ये तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो आम जनता वोट करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि तस्वीर ज़रूर बदलेगी। जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो तैयारियां चल रही हैं इंडिया अलायंस की, बीजेपी की, देश भर में जो तैयारियां हैं, उसको लेकर आम जनता की ये राय थी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।